सिंध में गैस बहरान संगीन, नॉन एक्सपोर्ट जनरल इंडस्ट्रीज को आज से गैस की फराहमी बंद करने का फैसला। गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए सप्लाई मुअत्तल रहेगी। सूबाई वज़ीर तवानाई इम्तियाज़ शेख की सुई सदरन गैस के हवाले से फैसले की शदीद मजम्मत। SSGC के खिलाफ अदालती रास्ता इख्तियार करने का इशारा दे दिया। कहा, सन्नतों को गैस की बंदिश से लाखों अफराद को बेरोजगार होना पड़ेगा। नॉन एक्सपोर्ट सन्नतों को गैस सप्लाई बंद होने से बेरोजगारी बढ़ेगी। बिजनेसमैन ग्रुप के नायब चेयरमैन जावेद दलवानी कहते हैं, पैदावार कम होने से अशिया की सप्लाई मुतासर होगी। सन्नतों को गैस बंदिश से हुकूमत को टैक्स रेवेन्यू में भी कमी का सामना करना पड़ेगा। महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ पीपल्स पार्टी का मुल्क गिर एहतजाज। कराची की सड़कों पर जियाले उमड़ आए। सिंध हुकूमत के वज़रा और PP रहनुमा भी शाना बशाना। सईद गनी ने आज का एहतजाज वफाकी हुकूमत के खिलाफ नोशा दीवार करार दे दिया। सिंध के ANFC पर डाका डालने का इल्ज़ाम। कहा, 12 मौसम बताने वालों से कोई उम्मीद नहीं है। वज़ीर इत्तलात ने असद उमर को बिलावल भुट्टो से मुनाज़रे का चैलेंज दे दिया। कहा, 5 मिनट में चेयरमैन पीपल्स पार्टी वज़ीर आज़म को लाजवाब ना कर दें तो खुद को जियाला कहना छोड़ दूंगे। MKM पर भी तनकीद। बोले, मुत्तहिदा पाकिस्तान महंगाई पर आवाज़ क्यों बुलंद नहीं करती। जावेद नागौरी ने स्टेज से गो न्याजी गो के नारे लगवा दिए। कारोबारी वीजा पर पाकिस्तान आने वाले चीनी बाशिंदे सयाहती मुकाम समझकर कटी पहाड़ी पहुंच गया। शाहराह नूरजहां पुलिस को चीनी शहरी के सामान समेत पहाड़ी पर घूमने की इत्तला मिली। पुलिस फौरन पहाड़ी पर पहुंची और चाइनीज को ढूंढा। चाइनीज शहरी मिलते ही रेस्क्यू किया और थाने ले आए। पुलिस के मुताबिक चीनी शहरी मुमकिन तौर पर कटी पहाड़ी को सयाहती मुकाम समझ रहा था। कराची वालों का देरीना इंतजार खत्म। ग्रीन लाइन बसें सड़कों पर चल पड़ी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने BRT बस मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। अब पुरानी खटारा बसों का इंतजार करते पैर थकेंगे, न बसों में लटक कर पसीना बहाना पड़ेगा। ठंडी ठार जदीद सहूलियात से आरास्ता बसें दौड़ेंगी। दफ्तर जाना हो या बाजार, सुरजानी से नुमाइश तक शहरी पुरसकून सफ़र की सहूलत। शहरी बस में मोबाइल फ़ोन भी चार्ज कर सकेंगे। 2 हफ्ते आजमाइशी तौर पर चलने के बाद 80 बसें 25 दिसंबर से आवाम के लिए दस्तयाब होंगी। कम अज़ कम किराया 15 और ज़्यादा से ज़्यादा 55 रुपये मुकर्रर। पूरे दिन के लिए 100 रुपये के डिस्काउंट कार्ड की सहूलत। हर बस में 200 से 250 अफराद के सफ़र करने की गुंजाइश। यौमिया 1.5 लाख शहरी मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। 21 स्टेशन, टिकटिंग रूम्स, बरक़ी सीढ़ियों की सहूलत, डिजिटल स्क्रीन, CCTV कैमरे भी नस्ब। मॉडर्न सिटी बेहतर बनाने पर ट्रांसपोर्ट निज़ाम के बगैर नहीं चल सकते। सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कराची से जनरेट होता है। कराची जब खुशहाल हो तो पाकिस्तान खुशहाल होता है। कराची को माली खुद मुख्तारी दी जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कराची के मसाइल गंवा दिए। इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा कि कराची के मैनेजमेंट सिस्टम पर कभी जोर नहीं दिया गया। रोशनियों के शहर को आगे भेजने के बजाय खंडर बना दिया गया। माजी में कराची के ट्रांसपोर्ट पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। वज़ीर आज़म इमरान खान कराची का दौरा 4 घंटे में मुकम्मल करके इस्लामाबाद वापस चले गए। ज़्यादातर वक्त गवर्नर हाउस में गुजारा। वहीं अहम इजलास के साथ कई मुलाकातें की। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर सिंध हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 4 बार वफाक में होने के बावजूद 1 मील का मोटरवे तक नहीं बना सकी। नून लीग पर खूब गरजे। कहा, फरवरी 2016 में मंसूबे का इफ्तिताह हुआ, लेकिन 28 माह में भी नून लीग की हुकूमत ने इसका इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल नहीं किया। वफाकी वज़ीर ने मंसूबे पर 90% काम मुकम्मल होने का दावा मुज़ाहिका खेज़ करार दिया। असद उमर ने कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के तहत मजीद मंसूबे गिनवा दिए। दावा किया कि कराची को 26 करोड़ गैलन पानी के फराहमी का मंसूबा K4 आइंदा माह मुकम्मल हो जाएगा। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल भी पीछे ना रहे। बोले, नून लीग को मंसूबा इफ्तिताह करने का शौक है। नवाज शरीफ आए तो उनसे भी मंसूबे का इफ्तिताह करवा लेंगे। कोई एक प्रोजेक्ट ये हुकूमत अपना नहीं ला सकी। वज़ीर बल्दियात नासिर शाह का दावा। कहा, पुराने मंसूबों के फीते काटे जा रहे हैं।
वज़ीर आज़म इमरान खान का ग्रीन लाइन मंसूबे से कोई ताल्लुक नहीं। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने वज़ीर आज़म को आड़े हाथों लिया। कहा, वज़ीर आज़म को इफ्तिताह और तख्तियाँ लगाने का शौक है। पता करें बसों की कीमतें क्या हैं और कितने में खरीदी गई। हमने इफ्तिताह नहीं, सिर्फ अवाम को बताना था ये मंसूबा किसने बनाया। K4 के मंसूबे को पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने मुकम्मल नहीं होने दिया। MQM पाकिस्तान के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी PTI की हिमायत में बोल पड़े। कहा, कराची के आवाम को पीने के पानी से महरूम रखा। दावा किया कि कराची को जितना मैंडेट है उतना हिस्सा दिया जाए। कराची को किसी की भीख की जरूरत नहीं। जनवरी में कराची के लिए नई बसें आ रही हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने खुशखबरी सुना दी। शेरी जिना कॉलोनी में अर्बन फॉरेस्ट और बास्केटबॉल कोर्ट का इफ्तिताह कर दिया। कहा, इमरान खान नहीं जो किसी और के हुकूमतों के कामों का फीता काटें। वफाकी हुकूमत से साथ ना देने का शिकवा। अवैस कादर बोले, वज़ीर आज़म ने नामुकम्मल मंसूबे का इफ्तिताह किया है जिसका न सर है न पाँव। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी रेड लाइन मंसूबे का जल्द ग्राउंड ब्रेक करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की गवर्नर हाउस में पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात। वज़ीर आज़म इमरान खान की मौजूदगी में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं अरबाब गुलाम रहीम और हलीम आदिल शेख में तल्ख कलामी। सिटी 21 ने अंदरूनी कहानी हासिल कर दी। अरबाब गुलाम रहीम के वज़ीर आज़म से गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और हलीम आदिल की शिकायत। इल्ज़ाम लगाया कि हलीम आदिल ने सिंध में नाकाम किया और ना मुझे करने देते हैं। शिकायत पर अपोजिशन लीडर आग बगोला। अरबाब गुलाम रहीम घर से निकलते नहीं। हलीम आदिल शेख का जवाबी वार। बदमज़गी पर वज़ीर आज़म ने दोनों रहनुमाओं को खामोश करवा दिया। आर्ट्स काउंसिल में 14वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का आज तीसरा रोज। दूसरे रोज उर्दू नावल की असरी सूरत हाल और इब्न इंशा की नज़्म और नसर पर नशिस्तें। नजीब आरिफ, सदीक आलम, हफीज़ खान, रहमान अब्बास और आसिम भट्ट ने कदीम और जदीद नावल पर रोशनी डाली। तराजुम से वाबस्ता जय्यद शख्सियात और मारूफ दानिश्वरों का इजहार ख्याल। एक सेशन बच्चों का अदब और नई दुनिया पर भी मुनक्किद किया गया। सेशंस में दुनिया भर से मंदूबीन की ऑनलाइन भी शिरकत। मुमताज़ शायरा किश्वर नाहिद का किताब की अहमियत पर जोर। वसी शाह की सदारत में मुशायरा। मारूफ मसानगार डॉक्टर यूनुस भट्ट ने चुटकुले सुनाए। ज़िया मोहिउद्दीन ने जुदागाना अंदाज और मज़ाह से हाज़रीन को लोट पोट कर दिया। गैर मुनसिफाना किरायों का फार्मूला महंगाई में इजाफे का आज़ादा नहीं करता। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री तबाही के दहाने पर है। गुड्स ट्रांसपोर्ट और ऑयल टैंकर्स का दिवालिया निकल गया। ऑल पाकिस्तान ऑयल टैंकर्स ओनर्स एसोसिएशन का वज़ीर आज़म को खत। कोऑपरेटिव मार्केट एक्शन कमेटी के मुतासरा ताजरों का सिंध हुकूमत से नुकसानात के अजाले का मुतालबा। मुतालबात ना मानने पर वज़ीर आला हाउस का रुख करने की धमकी। चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी सैयद मुस्तफ़ा कमाल और अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का टेलीफोनिक राबिता। बल्दियाती तरमीमी बिल पर गुफ्तगू। बिल अवाम दुश्मन। बल्दियाती बिल आइन के, कानून के और जमहूरियत पर दाग करार दे दिया। दोनों जमातों का मिलकर बल्दियाती तरमीमी बिल के खिलाफ जद्दोजहद पर इत्तफाक। कराची में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 49 नए मरीज सामने आ गए। मस्बत केसेस की शरह 1.3% रिकॉर्ड। आवाम के लिए खुशखबरी। FBR ने रजिस्टर्ड डीलर्स से खरीदारी पर आवाम के लिए बड़े इनामी स्कीम का ऐलान कर दिया। हर माह 5 करोड़ 30 लाख रुपए के मुख्तलिफ इनामात दिए जाएंगे। पहली कुरानंदाजी 15 जनवरी को होगी। पाकिस्तान वेस्ट इंडीज सीरीज शायकीन की अदम दिलचस्पी। T20 और वनडे के टिकट इंतहाई कम तादाद में फरोख्त। T20 सीरीज 13 दिसंबर से शेड्यूल है। वनडे मैचेस 18 दिसंबर से शुरू होंगे। और जामिया कराची में तलबा की जानिब से ऑनलाइन बिजनेस की फरोग के लिए नुमाइश। मुख्तलिफ दिलफरेब फनपारों की नुमाइश शुरका की तवज्जो का मरकज बनी रही।